धाम के धनी की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। हाँ जी, चौपाई शुरू करिए। शामिल रहे आरती में और सेवा अपनी ने नए नए करें विचार, नए नए करें विचार और साथ सब ठाडा रहे। पुराणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रामनगर से ही सुंदर साथ जी संख्या पूरी होने लगी 5000 के करीब, और इस समय सेवा की जरूरत है, इसलिए सेवाएं यहाँ से श्री जी साहब ने बांटनी शुरू कर दी। और बनमाली दास हैं, ये सब मिल करके आरती करा रहे हैं। मुकुंद दास जी हैं, वो आरती में तत्पर खड़े हैं। खिमाई दास जी ताल बजा रहे हैं। कन्नड़ भाई गामने में हैं। कल्याण जी कला को जमा रहे हैं और सब साथ ठाड़ा रहे। छबील दास बजावे शंख, और छबील दास जी शंख बजा रहे हैं। आरती संध्या समय होत है, करे मगन होए निशंक, मगन होके। और इस समय कुली दजाल खड़ा कांप रहा है। पद्मावतीपुरी जाएंगे तो 3 घंटे सिर्फ संध्या आरती पे लगते हैं। बड़े ध्यान से एक एक चौपाई श्रवण करने वाली है। और 11 उत्सव कौशल्या बहन देती है और अपने घर 11 बार पधराती है। 5-5 हजार सुंदर साथ को। आज हमें एक रसोई देनी पड़े तो सोचते हैं, और घर के अंदर जितने मर्जी खर्च हो जाए। आज कोरोना चल रहा है, बताइए पीतमपुरा में कितनों ने सेवा भेजी है। और अभी बैंक बैलेंस राज्य आके देख लें, हर एक के बैंकों में लाखों रुपया पड़े हैं। विचार करो, पैसा लेके कहाँ जाओगे? कागज के टुकड़े हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार है, और बदले में राज्य महाराज ने ये हीरे मोती बख्शे हैं। ये वाणी, ये चर्चनी चितवनी, इसके आगे नोटों की क्या कीमत है? चलो ज्यादा नहीं देते, कुछ तो सेवा करो। जहां जहां जिसके भाव हैं, पूरे समाज में जहां जहां कोई जाता है, सब जगह अपने दिल से सबको सेवा करनी चाहिए। सेवा का महत्व यहीं से पहले से ही चल रहा है, लेकिन यहाँ से तो पूरी सेवा का भाव, हर एक तरह से सेवा का महत्व प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को बता रहे हैं। क्योंकि परम धाम में ये सेवा नहीं मिलनी, इसी सेवा को वहां जाके तरसेंगे, और चौथा ब्रह्मांड बनना नहीं है। इसलिए कभी सेवा में कमी नहीं आती अगर हम करते हैं। और कौशल्या बहन ने पहले दिल से एक रसोई दी, और बाद में उन्होंने 11 रसोइयां दी सुंदर साथ जी। लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार हम सबको कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। मकरंद ने तन मन धन सौंपे, और तन मन मकरंद भाई ने भी उत्सव किया और तन मन धन से सेवा करी है। देविका का जयंती उनकी उत्सव ए। देवी काका ने भी उत्सव किया। ये रसोइयां इसलिए पढ़ रहे हैं, हम भी सोचें कि अगर अभी तक इस बार मंदिर में नहीं हो रही तो कम से कम उतनी सेवा तो मंदिर में भेज देवें। मने बढ़ई ने करी उत्सव रसोई, बड़ा ही है, फिर भी आप देखो एक रसोई 5000 को खाना खिलाया जा रहा है। 400 साल पहले की बात है। गड्ढे में आए मिली बाई धर्मा डोकरी, ये गड़े में आकर के धर्म भाई डीकरी मिलती हैं। उस सदी पाते को बिरजू दी खबर, उस सदी 5 को बिरजू भाई ने क्या खबर दी श्री जी को आकर के? रामनगर राजा ने अस्थल खोदो भली तर, रामनगर राजा ने अपना जो मंदिर हमने बनाया था रामनगर में, गणेश महंत के बराबर में, उसने उसको उखाड़ दिया है। सुन कान दुख पाया हुआ गड़ा खराब, तभी से उनके दिल से ये निकल गया।
उसी दिन से आज तक वहां पर कोई भी फसल या कोई भी शहर बसा नहीं है। जब देवकरण विदा हुए, जब पूछी श्री राज ने बात, तुम अपना ठौर छोड़ के और मूला क्यों जात? अपना ठौर छोड़ के आप यहाँ पर क्यों आ गए? तब दीवान देवकरण ने एक बात पर रिसाए, अपने चाचा जी से मैं नाराज हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तब श्री राज ने कहा, तुम आए इन काज। तब श्री राज ने कहा, नाराज होने का तो बहाना था, वास्तव में ये कारण था कि भी आपको ये पैगाम लेके छत्रसाल जी के पास जाना था। ये वस्त्र लेके ओ चामने महाराज, ये पैगाम देना है। और फिर अब हम सब राजा देखे, राजा ने राय मलोरे राय राणे दौड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। इतनी पुकार करी, किसी ने ये आवाज धर्म की रक्षा के लिए नहीं सुनी। हम सब राजा देखे, पे कहू ना देखे अंकुर, किसी के अंदर ये कुर्बानी नहीं देखी। शकुंडल इन्हें परखे, तब धामधनी के हुक्म से पता लगा छत्रसाल जी ही परम धाम की शकुंडल बाई की आत्म है। जब लाल को हुक्म हुआ, तब जाए देखा कुरान। सुंदर सा जी, बहुत गहरी बात है, बड़े ध्यान से सुननी होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी साहब ने लालदास जी को कहा, कुरान लेके आओ और उसमें आंखें बंद करके फाल निकालो, मतलब चौपाई निकालो कि कौन से राज्य महाराज हमें हुक्म करना चाहते हैं कि भी मैं तुम लोगों को दिल्ली भेजूं या महाराजा छत्रसाल के पास भेजूं। 16वें सिपारे मिले, मुझसे हैरून का बयान। 16वां सिपारा निकला, उसमें हैरून फैरून का सुंदर सा जी किस्सा था। इसलिए अगर आज हम जब भी पाठ रखते हैं, उस समय से रिवाज है तो हम हुक्म स्वरूप चौपाई निकालते हैं। ये यहीं से शुरू होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि अगर हम दिल से अर्जी करते हैं, हमारी जो भी मनोकामना होगी, पाठ पूरा होने के बाद अगर हम चौपाई निकालेंगे तो राज्य महाराज हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए उसी चौपाई का जवाब देंगे। ये सब सुंदर साथ बड़े ध्यान से नोट कर लें और बाकी सुंदर साथ को भी ये बात जरूर बताएं। कहाँ लिखा मूसे ने खुदाए सो करी अरज। कुरान में क्या लिखा है? फैरून औरंगजेब, फैरून का किस्सा है। फैरून एक बादशाह था, वो मूसा पैगंबर पे बहुत जुल्म करता था। फिर मूसा पैगंबर ने अर्ज करी खुदावंद ताला से, मेरे को एक भाई दो। फैरून का एक भाई था हैरून। फैरून ने क्या किया, अपने भाई को मार पीट के अपने राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया, जैसे बाली ने किया। उसी तरह से अब जो है मूसा पैगंबर खुदावंद ताला से अर्जी करते हैं, मेरे को भाई दे। तो फिर उनको जो है इल्हाम होता है, ऐसे करो, तुम जो है हैरून को लो और अपनी फौज और जो तुम्हारे मिलने वाले हैं सबको इकट्ठा करो और उसके बाद उसको चैलेंज करो फैरून को। और वो मिस्र में नील नदी है और तुम्हें रुमाल और डंडा मैं देता हूँ, खुदा का इलाम था। और वो रुमाल तो तुम हैरून के सिर के ऊपर रखना और जो डंडा है आप नील नदी के ऊपर रखना, तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, बीच में पुल बन जाएगा। जब हैरून की फौज आ जाएगी तब वो नदी पार कर लेगी और जब फैरून आने लगेगा बीच में सारी फौज उसकी पहुंच जाएगी, तब तुम मूसा पैगंबर को कहा कि डंडा खींच लेना। तो इस तरह से फैरून की सारी सेना नील नदी में गर्क हो जाएगी। तो इस तरह से अब लालदास जी क्या कह रहे हैं, कहाँ लिखा मूसे ने खुदाए सो करी अरज, मैं क्या करूं लड़ूं फैरून सो, जो लो मेरी ना करो गरज। मेरे को जरूरत है, मैं फकीर ओ पातशाह,
मैं पहुंच ना सकूं ते, मैं तो लड़ाई कर नहीं सकता फिर उनसे, जो मेरा भाई दो मुझको तो लड़ूं साथ मोमिन, इसलिए आप मेरे को एक भाई दो। तब खुदाए ने दिया मूसे को भाई हैरून, तो मूसा पैगंबर को हैरून दिया। अब फेरून का ना चले कर ना सके खून, इसलिए फिर उनका कुछ नहीं हुआ और वो गुस्से हो गया। ये आयत राज को दिखाई लालदास, लालदास जी ने ये आयत दिखाई कि मूसा पैगंबर हैं प्राणनाथ जी, फेरून है औरंगजेब बादशाह और हैरून है महाराजा छत्रसाल जी। तो इसलिए सुंदर साथ जी इस चौपाई को बड़े ध्यान रखना आपने, आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमन खास, इसलिए हमें अब महाराजा छत्रसाल को लेना है। अब यहाँ से जो है श्री जी साहेब चल पड़ते हैं। धर्मा मिली लाल को बीच राह में जाते, अब धर्मा बहन डीकरी महाराजा ये लालदास जी को रास्ते में मिलती हैं। हमारी बात देव जी ने करी छत्रसाल जी के आगे, तुम्हारी बात दीवान देवकरण जी ने महाराजा छत्रसाल से आगे करी है। ये बात सुने लाल ने आए आगे करी श्री राज के, ये बात सुन के लालदास जी ने श्री राज के आगे बात करी कि अपनी बात महाराजा छत्रसाल जी तक पहुंच चुकी है। हीरागरिये से भेजे लाल उत्तम जीवन, फिर श्री जी साहेब जी ने अगरिये से लालदास, उत्तमदास, जीवन और गोविंद जी को महाराजा छत्रसाल के पास भेजा है। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, अब यहाँ से रामनगर से चल के श्री जी साहेब मऊ आ जाते हैं। खबर करी महाराज को दिया पैगाम पहुंचाए, महाराजा छत्रसाल को खबर करा दी कि हम मऊ आ गए हैं। गौरंग अकस राखत है लड़ाई इस्लाम में। अब देवकरण जी ने छत्रसाल जी को बताया औरंगजेब इनसे बहुत दुश्मनी करता है, जहां जहां पर श्री जी साहेब जाते हैं वहां पर वो अपनी फौज भेज के इनको पकड़ने के लिए सेना की सेनाएं भेज देता है। दावत सब ठहरो करी बुलाओ अपने ठाम, अब श्री जी साहेब ने तो 1735 से दावत कर दी थी, जिसने जागनी के काम के लिए चलना है आगे बढ़ो, क्योंकि श्यामा जी की पास आई 1735 से 1775 तक कही गई है। अंकुर असल का सुनते ही करे चेतन, अब अंकुर असल का था, इसलिए वो सावचेत हो गया कि मैं लड़ाई करूंगा औरंगजेब के साथ। महाराजा छत्रसाल जी ने दिल में बात ले ली। बलदीवान के आगे बात करी देवकरण, बल दीवान जी घर में सबसे बड़े थे, उनके आगे तक ये देवकरण जी ने सारी बात बता दी है। दिल में विचारते लालदास आए पहुंचे, अभी ये आपस में परिवार वाले बात कर रहे थे तो लालदास जी भी वहां पहुंच जाते हैं। आए उत्तम दास आनंद सो वाणी श्री राज की गावते, उत्तम दास जी भी आ जाते हैं और वाणी बड़े प्यार से गानी शुरू हो जाती है। लालदास जी हैं, उत्तम दास हैं, ये सारे मिलके वाणी गाते हैं महाराजा छत्रसाल जी के आगे। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास, श्रीमद् भागवत के लालदास जी श्लोक उनको सुनाते हैं। तब श्री जी साहिब के चरण की दिल में आई आस, तभी उनके दिल में आ गया कि वे मुझे श्री जी साहब के चरणों में झुक के प्रणाम करना है। श्री जी साहिब जी को बुलावने जाओ देव जी तो मैं, अब श्री जी साहेब को बुलाने के लिए देवकरण जी को भेजा जाता है कि अब तुम यहाँ से खुद जाओ। लाल उत्तम को ले जाओ सामे आए बुलावन हम, और लालदास और उत्तम जी को भी ले जाओ अपने साथ और श्री जी साहेब को बहुत इज्जत से ले आओ। चले अगरिया से परना पहुंचे आए, अब यहाँ से आकर के परना जी पहुंच जाते हैं।
नदी चले अगरिये से परने पहुंचे आए, नदी किलकला तीर पर उतर आते हैं। डेरा किया हमराई में ठोर झंडे की चितलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत गहरी बात है सुंदर साथ जी। धाम धनी ने नीले पीले मंदिर में परम धाम की राजधानी को दिल में ले लिया था। मेरी राजधानी पन्ना रहेगी। और देखिए नौतनपुरी से चले हैं, सूरत गए हैं, दिल्ली गए हैं, दीप बंदर गए हैं, 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी है। ठट्ठे गए हैं, आवासी बंदरगाह, मस्कत बंदरगाह, महामंगलपुरी धाम, सूरत, सब जगह गए हैं, कहीं पर भी झंडा नहीं लगाया। और यहाँ पहुंचते ही परम धाम की बात दिल में आ गई, और झंडे की चित लाए कि भी यहीं पर अब हमें रहना है। सुंदर साथ जी, चौकस कर चित दीजिए, आत्म को ए धना, निमक एक ना छोड़िए, कर मनसा वाचा कर मन। अपने मन में ये धारणा कर लो आज के बाद सुंदर साथ जी, साल में एक बार जरूर हमने पद्मावतीपुरी धाम जाना है, क्योंकि पन्ना जो है हमारा धाम है, नौतनपुरी बीज है, महामंगलपुरी धाम सूरत वृक्ष है, लेकिन फल लेना है हमें, फल से मतलब है, तो वो है पद्मावतीपुरी धाम। एक बार जरूर जाएं, क्योंकि पन्ना जब जाते हैं ना सुंदर साथ जी, अपनी चप्पल एक बार दिल से उतार दो, होश ही नहीं रहती हमारी चप्पल कहाँ है, चाहे हम 10 दिन रहे। सुबह हम 5:45 महारानी जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, वहां जाके आरती का सुख लेते हैं। आरती के बाद अर्ची सुनते हैं, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। वहां से आ जाते हैं गुरु मंदिर की आरती देखते हैं, फिर आ जाते हैं घूमट जी की आरती देखते हैं, और फिर बंगला साहब की आरती देखते हैं। और यहाँ पर जैसे फोन को रोज चार्ज करना पड़ता है सुंदर साची, ध्यान दो, तभी बैटरी चार्ज होती है। उसी तरह से आज से 400 साल से ब्रह्म मुनियों की यहाँ चरण धूलि पड़ी हुई है, धरती आज भी चार्ज हो रही है। जैसे रोज हम झाड़ू लगाते हैं, उसी तरह से एक बोतल पानी ले लो, उसमें एक बूंद चरनामत डालो, तो पूरी बोतल चरनामत बन जाती है। उसी तरह से हमारे अंदर विकार जन्मों जन्मों के 84 लाख योनियों के से अंदर ये गंध भरा हुआ है। रोज इसके अंदर एक बूंद पानी, एक बूंद चरणामृत डालने की जरूरत है, कि ताकि ये अंदर हर रोज एक बूंद चरणामृत क्या है, चर्चनी चितवनी, चितवनी में हम रहे, बिरहा ले लेके धनी के चरण पकड़ पकड़ के रोए, ये है एक बूंद डालना। अगर हम एक दिन भी चितवन नहीं करते, दूसरे दिन देखो आपकी वो स्थिति नहीं रही, आपको बिरहा नहीं आएगा। शैतान ने अंदर इतना घर कर लिया है। पद्मावतीपुरी हमारा धाम है, जब तक हम जिंदा हैं, उधर से हमारी आत्म मूल मिलावे रहे, और इधर से हम पन्ना जी को अपने हृदय में रहे। सारे संसार का मत जो है मध्य प्रदेश में, और सारे मध्य प्रदेश का मत आज घूमट जी के अंदर है, जहाँ हमारे धाम धूला हरेक को बराबर प्यार दे रहे हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। सुंदर साची, इसलिए दिल से अब आपकी नजर आज धाम धनी के चरणों से हटनी नहीं चाहिए। आज बहुत गहरी चर्चा और बहुत खुशी का दिन है कि एक हमारी शकुंतल सखी जो है, 2 सखियों के कारण खेल रुका है, तो आज शकुंतल सखी का मिलन, और वो कैसे चोपड़ा मंदिर में ले जाएंगे। पहले ही एक बात को समझ लीजिए, आज चोपड़ा मंदिर हम जब जाते हैं, तो जो मेन मंदिर बना वो उस टाइम नहीं था, पूरे जंगल जो है झाड़ ही झाड़ थे। जहां पर चरण है ना दूसरी तरफ, वहां पर युगल स्वरूप को बैठाया गया था। अब चलिए
किलकिला नींद पर ठौर झंडे की चित लाए। धनी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। यहाँ कौन उतर के आए हैं? परमहंस। हम परमहंस नहीं है? मैं तो हूं भाई। मैं तो कहूंगा मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ। जब आप दवा ही नहीं लोगे तो धाम कैसे पहुंचोगे? चर्चा वाणी सुन ही परमहंस सकते हैं, और जिनको बिरहा आता है वो समझ ले वो परमहंस है। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम शक। तो इसलिए हमें पूरा बिरहा लेना है, पूरा प्रेम लेना है। और अपनी गिनती अगर आज हमारे में कमियां हैं तो हम रोज उन कमियों को दूर करें। रोम रोम कई कोट गुण, ऐसी मैं गुनहगार। हम रोज सोचे हमारे में क्या अवगुण है। 5 मिनट अकेले बैठ के अपने अवगुणों को रोज निकालें। सो हरदम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जाग। तब हम सोचे हमारी जागनी है, अगर हम रोज अपने अवगुण निकालते हैं। अवगुण कहे गुण ग्रहे, हारे से हुए जीत। साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की रीत। अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। अब इनमें सरदार कौन है? अक्षरातीत लिख देते इंद्रावती, या किसी और का नाम लिखा है? ब्रिजरास में जो नाम रख दिया वो दोबारा इस ब्रह्मांड में नाम नहीं आया। कोई चौपाई बता दो कुलजम वाणी में या बीतक में। ये अक्षरातीत है। विद्या बेनंद बुधु निष्कलंक अवतार कलयुग में आने के लिए लिखा है। ब्रिजरास में कृष्ण जी की लीला हो गई, तन का नाम था। वो भी उनके अंदर पार ब्रह्म ने लीला करी थी। ब्रह्म लीला है, कृष्ण लीला कोई नहीं। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई। हम कृष्ण लीला करते हैं। जो कह रहा है तो कहने दो, वाणी कह रही है तो भाई ब्रह्म लीला हुई है। और ये भी ब्रह्म लीला, खुद दो जहां के मालिक, तीनों ब्रह्मांडों के मालिक अक्षरातीत आ गए यहाँ पर। इतनी वाणी उतर रही है, पूरा नूर ही नूर है। जब वाणी उनके अंदर उतरती है ऐसे लगता है करोड़ों लाइटें उनके मुखारविंद पर चमक रही है। उनमें सरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए, बड़े आनंदित हो जाते हैं। मेरा करते परनामे दौड़े देखने गोड़ लोग और। भीड़ लोग थे, गोड़ लोग थे, दौड़ते हुए आए कि कहीं ये साधु महात्मा इसका पानी ना ले ले। सब ने आए दर्शन करे। कहीं सुनो सब साथ, ए साथियों सुनो, या नदी को जल ना पीजिए, या के पिए जाए प्राण अगाध। इसका जल पीने से प्राण चले जाएंगे। तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठो राज। एक ही बार तो धोया सुंदर साथ जी, दाहिना चरण का अंगूठा धोया। और फिर डरे नहीं। पहले चरण सिंह तू कूदना, चरण सिंह के मैं नहीं कूदता, मैं तो डरता हूँ पता ना मैं मरना जाऊं। नहीं, ये परमहंस हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, जिन्होंने सिर के बाल मुड़वा लिए, भिक्षा मांग ली और हंटर खा लिए। उनकी रहनी अब ऐसे हो गई है, हर पल युगल स्वरूप के दर्शन श्री जी साहेब में कर रहे हैं। उधर आंख बंद करते हैं तो मूल मिलापे में दान धनी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे 500 मुमनों को परमहंस कहा गया है। आज वही रहनी 500 परमहंसों की तरह सब सुंदर साथ के होनी चाहिए, तभी इस बीतक का फायदा है। देखिए हॉस्पिटल में होते हुए भी धाम धनी अपनी वाणी क्यों फैलवा रहे हैं? विचार करो, ताकि हमें अक्कल आए थोड़ी सी। जो ज्यादा माया के कीड़े बने हुए हैं, माया के मुंह को त्याग दो, माया के मुंह को छोड़ दो, आखिर पछताओगे। समा चल जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाओगे। अब समय है, क्या ब्रिजराज खेल देख के तुम्हारा पेट नहीं भरा? 400 साल से तुम्हारा पेट नहीं भरा माया से, और 100 साल वाणी ढांप दी गई 1775 से 1875 तक, तब तुम्हारे पेट नहीं भरे? इतनी माया बच्चे देख देख के। अब राज्य की तरफ अपना समय बिताओ, हर पल उनको दो जितना दे सकते हो। धनी के बिरहा में रहो और अपनी जिंदगी, अपना ये फेरा हर सुंदर साथ सफल करने की कोशिश करे। ये मेरी हाथ जोड़ के
सबके चरणों में प्रार्थना है। गुस्से में कर नहीं सकता, वो समय चला गया। सरकार का समय था, प्राणनाथ जी का समय था जो वो खंडन करते थे। अब तो हम हाथ जोड़ के आपके चरणों में बार बार अर्जी कर सकते हैं कि अपना ये फेरा सुफल कर लो। डारो चरणामृत नदी में, पीछे नहायो सकल समाज। चरणामृत डाल दिया, छिटा मार दिया, सबने प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की जय जयकार करते हुए सबने पूरा जी भर के वहां झीलना किया है। सब सब गोडों के और लोगों के दिल में बरती ये। और फिर यहाँ सब जो है सारी सब भेजी खबर महाराज को, आप पहुंचे आए। तब खबर महाराजा छत्रसाल जी को भेजी गई कि हम यहाँ पर आ गए हैं। कह भेजी महाराज ने, मोहे बने न आवे तित। महाराजा छत्रसाल ने कहा, जैसे औरंगजेब ने सुना है 80,000 की सेना अफगन खां के साथ भेज दी गई है, जिसने मऊ को चारों तरफ से घेर लिया है। आप छड़े छड़े देखिए, चौपैया है, सात स्वरूप दे को छोड़ के आप छड़े पधारे। सिर्फ भाई लोगों को कुछ को लेके आओ, बाकी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको छोड़ के यहाँ मऊ में आओ। जब हम झांसी से जाते हैं ना तो मूसानी आती है, और प्राणनाथ जी की कुइया आज भी मशहूर है। और अगर 15 दिन लगातार वही पानी पियो, वहीं रहो, वहीं नहाओ धो, तो आपके बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज तक सुनने में नहीं आया किसी ने उस कुएं के पानी से 15 दिन रह के अपने कष्ट दूर किए हों। ये हमारे सतगुरु महाराज, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी का भी आदेश था, और सरकार भी हर बीतक में इस बात को समझाते थे। तो कारज सब सिद्ध हो गई, हम पावे सुख ने, तो हमें भी पूरा आनंद होगा। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे जाए। तब परना जी मऊ में आ जाते हैं। मऊ में तिदुनी दरवाजे डेरा किया ताए, राजा भेष बदल के दर्शन की होता है। अब राजा महाराजा छत्रसाल पहले साधारण दूर से ही बस दर्शन करते हैं, फिर दूजी भेज भेक बदल के कर शिकारी को साज, लोहे के वस्त्र और कवच और ऊपर पोशाक पहन के दोबारा आते हैं। सात सबों के बीच में बैठे थे श्रीराज। श्रीराज सब के बीच में बैठ के चर्चा कर रहे थे। कहाँ जाए ठाड़े रहे, तरे मूड की ले आए। अपनी छड़ ले ली और ऐसे खड़े हो गए, जैसे अनजान है, मूग है, अनपढ़ है, हमें कुछ आता नहीं है, ऐसी पगड़ी उल्टी सीधी बांध ली। और दूर से ओ बाबा जू, राम राम। अब जिन्होंने नारियल रखे हैं वो नारियल तोड़ सकते हैं, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे सुहाग की निशानी है। मुक्ता फल ये नारियल है, कंचन थाल में भी बोलते हैं, इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे चौपाई आएगी तभी तो अर्थ बताया जाएगा। ये नारियल एक सुहागन की निशानी है, मुक्ता फल सबसे बढ़िया कहा गया। अब कहा, कही बाबा जू राम राम। बाबा बैठो ही है। श्री जी ने जवाब दिया राम राम का और कहा, बाबा थोड़ा और आगे आओ। बैठे सोने पर बहुत किनारे दूर है। महाराजा छत्रसाल बहुत दूर किनारे पे आके बैठ जाते हैं। कहीं बाबा और आगे आओ, बैठो इत हजूर। फिर कहा, बाबा और आगे आओ, मेरे पास आके बैठो। कहाँ से उठे आगे गए, तो भी बुलाए आगे। ये हमारी बात बताई जा रही है। जब संख्या पीतम पूरा बढ़ जाती है, चरण सिंह जी बहुत बार कहते हैं, फिर कोई खिसकता नहीं आगे। वही बात आज छत्रसाल जी बार बार वो कह रहे हैं, और आगे आओ, और आगे आओ। तो लेकिन अब वो फिर पास आते हैं, कहीं बाबा और आगे आओ, बैठो मेरे हजूर में आके बैठो। कहीं अब तो पड़े तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे भागे। कहा, अब तो तुम पड़े फंद में, अब तुम मेरे फंद में पड़ गए हो, यहाँ से अब और कहीं जा नहीं सकते हो।
तब कही महाराज ने, नहीं है सो ब्रह्मांड में कोई, मेरे पे फंदा डालने की हिम्मत पूरे ब्रह्मांड में किसी के अंदर नहीं है। तो हम पर फंदा डाल रही, ये काम बुद्ध जी से होए। ये काम सिर्फ विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार कर सकते हैं। उनके हम चाकर हैं 12 बरस से। जब हम गए थे महामंगलपुरी धाम सूरत, तभी आपको बता दिया था कि सपने में शिरजी साहब ने उनको दर्शन दिया और महाराजा छत्रसाल जी ने देखा सफेद वस्त्रों में शिरजी साहब उनको ये सिक्का दे रहे हैं, तिनकी छाप का रुपया देखो तुम हमसे। तभी से महाराजा छत्रसाल जी ने, जैसे बच्चे छेद करके डाल लेते ना गले में, तभी से उन्होंने गले में डाल रखा था। एक तरह से महाराजा छत्रसाल जी को पता लग गया था कि मेरा इनके साथ नाता है। ये हकीकत कह के उठे उठते महाराज। अब श्रीजी साहब ने महाराजा छत्रसाल को बुलाया, कहा जो ये सिक्का है ये मेरी चद्दर उठा और देख कितने सिक्के रखे हैं। अब महाराजा छत्रसाल जी ने देखा तो वहां ढेर लगा था सिक्कों का। उसी समय चरणों में गिर के बड़ी जोर जोर से रोने लगे कि मेरे से बहुत भारी गलती हो गई। और फिर अब श्री जी ने दिलासा दी। फिर वो अपने महल में गए। जितनी बातें बीती थी, बड़ी रानी देवकर्णी वहीं पर थी। अंदर जाए के कही, जिन्हें करना होए दीदार, सो सभी कीजियो, आया परवरदिगार। परवरदिगार आया है, कोई घूंघट नहीं करेगा। राजपूत में आज भी रतनपुरी जाओ, सरसावा जाओ, वहां पर राजपूत जो लोग रहते हैं, कोई भी बहन बिना घूंघट के नहीं जा सकती। चार चार वस्त्र उन्होंने धारण किए होते हैं। पहले साड़ी पहनी है, फिर सुहाग की बहुत बड़ी ऊपर चद्दर होती है जो नक से सिर तक पहनी होती है। फिर एक अलग से दो दो वस्त्र और होते हैं। इसलिए अंदर जाके कह दिया आज घूंघट करने की जरूरत नहीं है। रानी देवकुर्णी मऊ में थी, उन सुने महाराज मुखे तो ब्राह्मणियों के भेष में आके दर्शन किए। फिर जाहिर होके अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ, पूरे जो है उनके साथ इज्जत के साथ ले जाया जाता है। बल दीवान महाराज ने भेंट खड़ी बनाए। बल दीवान फिर बड़े बैंड बाजे बजाकर श्री राज बोलो बोलो, श्री राज बोलो, एक अंतरा बोलो चरण से। श्री राज बोलो बोलो, श्री राज बोलो, श्री राज बोलो बोलो, राज बोलो। श्री जी हमारे मेहरवा है, पिया जी हमारे मेहरवा है। मेहर सभी पर करते, मेहर सभी पर करते। श्री राज बोलो बोलो, श्री राज बोलो, श्री राज बोलो बोलो, श्री राज बोलो। अनीता जी ने बहुत अच्छा आज भाव रखा। महाराजा छत्रसाल के ऊपर नगाड़े बज रहे हैं और बहुत धूमधाम से श्री जी का स्वागत हुआ। आज खुशी का दिन है। हाँ जी। वह वक्त महाराज को थी मुहिम शेर अफगान। अब महाराजा छत्रसाल आए, वो कहने लगे आज मेरा पहला और अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। शिरजी साहब ने अपने सिर में से रुमाल उतार के महाराजा छत्रसाल के सिर के ऊपर रुमाल पहनाया, अपना आशीर्वाद उनके सिर पे रखा, ये उनको कवच पहना दिया प्राणनाथ जी ने अपना। और कहा जिस तलवार से लड़ाई करनी है वो दो। महाराजा छत्रसाल जी ने वो तलवार श्री जी के चरणों में रखी। अपनी मेहर भरी नजर धाम दुल्हा ने एक तरफ डाली, फिर दूसरी तरफ किया, मेहर भरी नजर उस तलवार पे डाली। कहा छत्रसाल जी आज आपको लड़ाई नहीं करनी है, आगे तो आप पीछे जाते हो, आज सबसे आगे खड़े होकर जाना। 500 सिपा सलार हैं, उनकी 80,000 फौज है। आप राजी ने चाहा आपकी ही जीत होगी। आप बस वहां जैसे तलवार को घुमाओगे, सूरज की रोशनी पड़ेगी,
तो बुंदेले यही समझेंगे ये छत्रसाल की सेना है। दूसरी तरफ घुमाओगे तो फिर वो छत्रसाल की सेना नजर आएगी। इस तरह से ये आपस में कट मरेंगे। वही हुआ, महाराजा छत्रसाल जी गए, आप आगे धाम धनी का जयकारा बोलते हुए, और जैसे तलवार घुमाई 80,000 फौज का सफाया हो गया। लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी, 500 जो सैनिक थे वो भी सही सलामत वापस आ जाते हैं। और फिर जो अफगन कहाँ था, उनके सैनिक नहीं सोचा कि ये महाराजा छत्रसाल हैं, तलवार चलाई तो उसकी बुरी तरह से टांग और हाथ कट गया। और इस तरह से वो जितनी भी बाकी सेना थी वो यहाँ से भाग जाती है। और जितने अब महाराजा छत्रसाल के साथ 500 सैनिक थे, सबको तो अपने ये जाहिरी मेहर चाहिए। सब ये कहते हैं श्री राज की मेहर के बिना और कोई ये काम कर नहीं सकता। उसे फतेह करके आए श्री महाराज। वहां से फतेह करके जो है श्री जी आते हैं, महाराजा छत्रसाल आते हैं। सब लोगों ने कहा बिन श्री राज ने होए एकाज। तब लोगों ने कहा ये श्री राज, श्री राज, श्री राज, पूरी भी तक भरी पड़ी है श्री राज, क्योंकि श्री राज ये तो हैं जो मूल मिलावे में बैठे हैं, श्री राज, श्री ठकुरानी जी। और यहाँ भी श्री राज, श्री राज, सारी शक्तियां तो उन्हीं के अंदर है। उनके बिना ये काम कौन कर सकता है। फिर श्री महाराज ने देखिया पट जो तारता मैं। ये देखिए, सबसे पहले श्री जी ने क्या दिखाया, पट, विराट दिखाया। सबसे पहले अंदर के कान खोल के सुन लो, पाताल से बैकुंठ तक पहले सारा समझाया, फिर अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के सारे भागों का सब समझाया। उसके बाद परम धाम मूल मिलावे में 4 चौरस हवेलियां पार करके 5वीं गोल हवेली, कंचन रंग का सिंहासन, उसमें युगल स्वरूप किस तरह से विराजमान है, सारा वर्णन यहाँ महाराजा छत्रसाल को समझाया है। फिर श्री महाराज ने देखिया पट जो तारता मैं। अब अब वे पट मुझसे जाग खड़ी आता मैं। अब लगातार बैठ के यहाँ 1 डेढ़ पहर तक जब ये सारी चर्चा सुनी, कहते हैं अब ये माया का व्यवहार मेरे से छूट रहा है। अब उनकी आत्म जाग खड़ी हुई और शकुंतल की आत्म ने मूल मिलावे में धनी के चरणों में प्रणाम किया। और यहाँ पर भी उनके चरणों में, श्री जी साहब के चरणों में वही छवि को देख रहे हैं। उसे दी प्रणामिने पहुंचे श्री जी साहेब। अब श्री जी साहब मऊ से परना जी आ जाते हैं। मछली ने पहचानिया सेवा करी तब। मजली रानी जो थी, 3 रानियां महाराजा छत्रसाल की थी, बड़ी देवपुरनी वहां थी। मजली को यहाँ तेज कुंवरी जी ने, श्यामा महारानी ने अच्छी तरह से पूरी पहचान करा दी थी श्री जी साहब की, तो इसलिए उसको पहचानने में कोई देर नहीं लगी और पूरे दिल से सेवा करी मजली रानी ने। और सब अंदर के रहे पीछे तेने। और महारानी जी के पीछे पीछे सबके दिल में ये भाव उमड़ आए हैं। जब महाराजा आन पहुंचे सब बातें करी आगे इने। जब महाराजा छत्रसाल आए, सब ने बताया कि किस तरह से महारानी जी ने हमें चर्चा सुनाई, सारी अपनी बातों को बताने लगे। गिरे दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास। अब महाराजा छत्रसाल साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कहाँ बुंदेला सिर नहीं झुकाता कट जाए, और यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। शीश धर्यो दो चरण में, दीनों जगत निकास, अपना सिर धनी के चरणों में रख दिया। तो रांची की मेर से अंदर तत्व खीन जागृत बुद्ध और निज बुद्ध ने प्रवेश कर दिया। दीनों जगत निकास, जगत के ऊपर से सारी वाणी उनके अंदर आनी शुरू हो जाती है। आए महाराज उत से रसोई के वक्त, अभी तो बंगला जी भी नहीं बना था, कनाते लगा के स्नान उनको कराया गया। श्री जी साहब को कनाते ठाड़ी करी, बैठे श्री महाराज, थाल श्री बाई जी ले आई, आगे धरी श्री राज, 4 जने मेरा संग लिया इत प्रसाद।
ईमान ले आए अरस पर, ये सेवा करी। आज अब ये इस तरह से प्रसाद ले लिया। कुली दजाल कांपिया, किया बड़ा शोर, शैतान डर गया। अरे अब तो ये पहले तो एक थे, एक और एक दो 11 बन गए हैं। अब मैं किस किस से लड़ाई करूं? इन्हें 6 को मारेंगे, इन दो से ना चले मेरा जोर। काहू काहू के दिल में कलयुग आए बैठा। देखिए महाराजा छत्रसाल, ये महामती लाल दास जी स्पष्ट रूप से इशारे में बात करते, काहू काहू के दिल में आई। अगली चौपाई में क्लियर कर दिया, बद फैली दिल में करी, जो था सेना में जेठा। बल दीवान जी के दिल में आ गई कि भी छत्रसाल ने तो कमाल कर दिया कि भी एक तो कभी बुंदेला सिर नहीं झुकाता, सिर झुका दिया। चलो गुरु धारण इसने कर लिया, तारतम ले लिया, और आज दंडवत प्रणाम करके जो है इसने जूठा प्रसाद, जूठा भी ले ली उनकी। ये तो मेरे को जिंदा मार के छोड़ेगा। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरूप। डगाम ने महाराज, लगता पूरी चौपाइयां नहीं ध्यान देते आप। डगाम ने महाराज को बहुत करी दज्जाल। दज्जाल ने पूरी कोशिश करी कि महाराजा छत्रसाल जी का ईमान को गिरा दिया जाए। ना भय राज तरफ दलगीर, हमेशा रहे खुशहाल। हमेशा खुश रहते हैं, हमारी तरह मायूस नहीं रहते। हल्की से भी बात कर दो तो लोग मायूस होके बैठ गए। हमेशा खुशहाल, चेहरे पर खुशी रहती है। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरूप और नारायण दास और सकत सिंह अनु सारे आकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। संवत 1740 पधारे पढ़ना में, जो गुरु नानक देव जी ने भी कहा था, सेवा श्री महाराज करी क्योंकि इन जुबान से। सेवा तो और लोगों ने भी की, ग्रंथों में वर्णन है, कहू करी न करसी, ए जब को उपजियो इंड। सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है जो प्रमाण। शिवाजी ने करी, अपने गुरु रामदास की, राम भगवान ने करी, गुरु वशिष्ठ जी की, एकलव्य ने करी, अपने गुरु द्रोणाचार्य की। लेकिन जो सेवा महाराजा छत्रसाल जी ने करी है, उसका कोई भी इस ब्रह्मांड में मुकाबला नहीं है। जैसे जिन पगले भरे, तैसा ही लिखा देना। अब जैसे जिसने पगले भरे वैसे ही। और महाराजा छत्रसाल ने तो कहा, ए तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता सौदा था। हमें हजारों बार भी शीश देना पड़े ना सुंदर साथ जी, एक पार प्रेम के चरण कमल। और ये कुलजम वाणी, इस वाणी के लिए लोग आज तरस रहे। या वाणी के कारण कई तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारण कई भैरव जम पाए, और हम इसका नाम ही बदल देते हैं। प्राणनाथ जी के मुखारविंद से कुलजम पे टिके रहिए अगर परम धाम के दर्शन करने। बाकी जिसकी मर्जी माथे लेने कहने को सो बीजामा कर जो दुख। जिसको बुरा लगता है भाई हमें माफ करना, आप जो मर्जी इसका नाम। चोपड़े की हवेली मिले। अब यहाँ पर बड़ी गहरी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लालदास जी कहते हैं महाराजा छत्रसाल को, ये महिला सुंदर साथ खड़ा है, इनमें पहचानो हमारी श्यामा महारानी बाई जुराज कौन सी है। महाराजा छत्रसाल नहीं पहचान पाए, क्योंकि सब बहनों ने हाथ में कमंडल ली हुई, गले में सफेद धोतियां पहनी है, गले में मालाएं हैं, पूरा वैराग, वैरागिन बनी हुई हैं, सन्यासिनियां बनी हुई हैं सब। फिर बताया कि ये हमारी तेज कुंवरी जी। तो महाराजा छत्रसाल जी के आंखों में आंसू आ गए। सुंदर साथ जी कह देना बड़ा आसान है, और जब जिसके ऊपर बीतती है ना एक एक पल, किस तरह से करुणामयी दयामयी, कितना ज्यादा दर्द, पूरे 5000 सुंदर सा से बराबर प्यार करनी है तेज कुंवरी जी। जैसे परम धाम में हमें जितना प्यार राजी करते हैं, उतनी श्यामा महारानी करती हैं। उसी तरह से जितना प्यार यहाँ श्री राज श्री जी साहब दे रहे हैं, उतना ही प्यार ये हमें तेज कुंवरी श्यामा महारानी दे रही है। और यहाँ पर अब बड़े भाव के साथ पालकी को तैयार करते हैं,
फूलों से पालकी को सजाई जाती है, पूरे बैंड बाजे बजाए जाते हैं, पूरे मदरंग बाजे पूरा। अभी तो चोपड़ा मंदिर के लिए सड़कें भी बन गई हैं। उस समय छोटे रास्ते में से पालकी में एक तरफ तीनों रानियां और एक तरफ महाराजा छत्रसाल जो है वो ठुमक ठुमक कर चलते हुए गाने, इन्होंने भी बड़े छंद लिखे हैं महाराजा छत्रसाल ने, और उसमें ठुमक ठुमक के वो छंद पढ़ते हुए रिछाते हुए बिरहा लेते हुए यहाँ से चोपड़ा मंदिर तक जाते हैं। बड़े वो छंद भी सुनने वाले हैं, वो समय मिला तो वो भी आपको सुना देंगे। अब यहाँ से चोपड़े की हवेली में कहाँ पधराए श्री राज, चले आप सुख पाल ले कांध पर कुंवर महाराज। उमर भी है और महारानियों ने एक तरफ से महाराजा जी ने अपने ये पालकी को बड़े भाव से कि मैं आज अपने परम धाम वाले श्री राज श्री ठाकुरानी जी को पालकी में बिठा कर बड़े प्यार से धीरे धीरे, जल्दी क्या है, लेकर के सुखपाल धरी जाए द्वार में अति उच्च रंग हो, बड़े प्यार से चले आप भीतर को कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। और वहां पूरा मस्ती में नाचने लगे, आज मेरे घर राज पधारे आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे, प्रेम पावड़ो दारू पिया जी को, प्रेम पावड़ो में दारू पिया जी को, जियावर प्राण आधार रे, धन धन भाग हमारे, सुख से जा पर आए जियावर, बोलू में जय जयकार रे, धन धन भाग हमारे, साज सिंगार आरती उतारो, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे, तन मन जीव करो मनो छावर, इच्छा मार रे, धन धन भाग हमारे, बहु पकवान मिठाई मेवा, प्रेम से भोग लगाओ रे, धन धन भाग हमारे, चर्चा चितवन धाम सुनाकर, जन्म मरण दुख टार रे, धन धन भाग हमारे, चंगर सखी के चरण शरण में, जीवन सफल बनाओ रे, धन धन भाग हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे। हाँ जी, इतनी खुशियां आनंद है। अब महाराजा छत्रसाल तो अपना नाचने में लगे हैं, मस्त में, उनको अपने शरीर की होश नहीं। इतनी देर में श्री जी साहब श्री राज अपना चरण जैसे नीचे रखने लगे, मछली रानी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उनका मेरे सुभान, मेरे आत्म के दुल्हा नीचे पांव रखे। उन्होंने चार चार वस्त्र धारण किए हुए थे, पूरी साड़ी के बाद पूरी एक चद्दर जो नक से सिक तक थी, बड़े ध्यान से साड़ी को उतारा, फिर वो चद्दर से नक से सिक तक कोई भी अंग किसी को नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर सुहाग की निशानी थी, उसके बाद एक और चद्दर थी। तो मजली रानी ने परम धाम की साक्षात सुशीला बहन उनको सारे उस समय बुलाते थे, सुशीला जी ने अपनी साड़ी का वहां आवड़ा किया। अब यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी देखा, एकदम चौंक गए। अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी जो बुंदेलों की होती है, मान शान, इसके बाद वो मिटती है। उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे घर कौन आया है। फौरन मजली रानी को कहा, ठीक है, तेरा और मेरा दोनों का आत्म का नाता एक जैसा है श्री राज के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी तेरा पति हूँ। फिर मजली रानी की आंखों में आंसू आ गए। काश मैं भी मर्द होती तो आज मेरी साड़ी तो ना उठाई जाती।
तो महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी पाग, आप बाहर जाते हैं देखते हैं ना चोपड़ा मंदिर से, पाग इतनी बड़ी तो होती नहीं, फिर भी धामधनी ने अपनी नजर ऐसे करी कि पूरे जहाँ चरण बैठाया गया इनको, वहां पर फिर कहा छत्रसाल ये मजली रानी की साड़ी बिछाओ। तो वहां उनके भी भाव पूरे किए और मजली रानी बहुत प्रसन्न होती है। अब पहले सुन लीजिए, फिर चौपाइयों से वर्णन करेंगे। अब इस समय जब मछली रानी ने साड़ी का पालड़ा कर दिया और उधर से महाराजा छत्रसाल बुंदेले, जो कभी निर्गुरे मर जाएंगे लेकिन गुरु धारण नहीं करेंगे, अपनी पाग बिछा दी, तो सारी जनता उस समय उपस्थित थी चोपड़ा मंदिर में। सारे राज्यसभा के मेंबर, पूरा खचा खच, जहां तक टिड्डी दल की तरह पब्लिक वहां जमा थी चोपड़ा मंदिर में। सबके दिमाग में, मुंह में एक ही समान, साड़ी पाग, साड़ी पाग, साड़ी पाग। अब महाराजा छत्रसाल ने कहा, पहले मैं इनके जब तक इनकी तसल्ली ना करा दूं तो आरती कैसे उतारूं। तो उन्होंने सबको अपने आवाज में, बुलंद आवाज में बोला कि जो जहां जहां खड़ा है वो सब बैठ जाओ शांत हो। कहा, मेरे घर कोई भगवान नहीं आया और ना मैं किसी का भगत हूँ। भगवान और भगत का नाता शरीर से होता है। दास का भगत और भगवान का भगत इस शरीर से होता है, आत्म से नहीं होता है। गुरु, ना मेरे ये गुरु हैं, गुरु शिष्य का भी नाता देह से होता है। ना मैं इनका शिष्य, ना मेरे ये गुरु, ना ये मेरे परमात्मा, ना मेरे ये ईश्वर, ना मेरे ये प्रभु, ना मेरे ये महाप्रभु, और मैं इनका दास बन के अर्जी करना, इनमें मेरा कोई भी नाता नहीं। ये मेरे साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म और मैं इनकी आत्म की, धाम की अंगना हूँ। मेरा इनके साथ ऐसा रिश्ता है जैसे सूरज और सूरज की किरणें, समुद्र और समुद्र की लहरें। इसलिए यही भाव लेके मेरी धर्म पत्नी सुशीला जी ने साड़ी का पल्ला किया है, और यही भाव लेके मैंने अपनी इज्जत, अपना सब कुछ इनके चरणों में न्योछावर कर दिया है। करोड़ बार भी मैं अपना सिर उतार के रखूं तो भी कम है, मेरे घर मेरे धाम के दुल्हा आए हैं। और यहाँ पर अब पहले पूर्ण ब्रह्म का अर्थ समझिए। और अमीर अल मोमन यहाँ इनको कहा गया। महामंगलपुरी धाम सूरत में कोई भी चौपाई ऐसी नहीं जिसमें अमीर अल मोमन किसी को कहा गया हो, या युगल स्वरूप की आरती यहाँ उतारी गई। जो आज हम बोलते हैं, बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण। अशुभ भी शुभ हो जाएंगे जब आप ये चौपाई बोलोगे। धनी देव चंद जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। ये यहीं पे चौपाई उतरी। और उसके बाद उन्होंने पूर्ण ब्रह्म बोला। पूर्ण, चरण सिंह जहाँ भूल जाओ तो साथ साथ बताते रहना। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, पूर्ण ब्रह्म, ये मेरे धाम दूल्हा, परम धाम वाले जो हैं, अक्षरातीत हैं, इनको पूर्ण ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म को कहा गया है। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, अखंड आनंद देने वाले हैं दोनों। आनंद अंग श्यामा महारानी है, जिनके हम अंग हैं। और ए रूहो तुम मेरे तन हो और हम तन है धाम धनी के। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार है। शिव सनकाद आद के इंछत, शेष न पामे पावे। शिव जी, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश आदि नारायण, कौन है जो इनको पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहा। लेकिन उनका तो ध्यान कभी गया नहीं। लेकिन इस ब्रह्मांड में वो दो जहां के मालिक आ गए। सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने वाले दाता आ गए हैं। शिव सनकाद आद के शेष न पावे पार, अगम जान के निगम कावे। ब्रह्मा जी ने खोज के लिए निकले, अगम अगम, निगम निगम, सांस घुटने लगा। अगम जान के, तभी कह दिया निगम निगम निगम।
अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पक्षी हारे, हार गए जान के मूलधनी। फिर आप कहोगे सुंदर साथ जी कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश से आप बड़े हो गए, नहीं, क्योंकि मेरा उनके साथ संबंध है, निस्बत है। जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। मेरा उनके साथ आत्म का रिश्ता है, इसलिए 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए, मेरे को अपनी अंगना को ढूंढते हुए, धक्के खाते हुए, परेशान होते हुए, कितने कांटे रास्ते में भी चुभे होंगे, जो रास्ते में सुंदर साथ ने निकाले होंगे, झाड़ियों में से होते हुए कितने कष्ट उठाते अपनी अंगना को लेने आए। जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। अकेले नहीं आए, पूरी बारात लेके आए हैं। श्री ठाकुरानी जी सखियां ने सौदा वाले ये सब बारात लेकर मेरे लिए तो आए हैं, मेरे को लेने के लिए, और सब नृत्य कर रहे हैं, सब झूम रहे हैं। सखियन ले संग त्रिगुण फांस के फंदे पड़े थे। आज हम त्रिगुणों के फंस सिर्फ बोलते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसे, और वही कर्म कांड करेंगे। मंगलवार को कभी भाई शेव नहीं करेंगे, ना बाल कटाएंगे। जिन्होंने सरकार साहब से सुना है वो फिर कुछ सुधर गए, सारे नहीं सुधरे। फिर अब वो चले गए ना 20 साल जहरी रूप में नहीं है, तो कई बिगड़ गए हैं, तो बहुत तो सुधर भी गए हैं, तो उन्होंने रहने भी अपनी सुधारी है, लगे भी रहते हैं। तो त्रिगुण पास के फंद बहुत हैं। बहनें मंदिर में नहीं जाएंगी महीने में 4 दिन, क्यों नहीं जाएंगी? कहाँ पे लिखा है नहीं जाएंगी? ये कर्म कांड व्यास जी ने, तभी नारद जी ने उनको कोप दृष्टि से देखा। 18 पुराणों में इतने कर्म कांड बांध दिए हैं, बेहिसाब बांध दिए हैं। पुराने कीर्तन पढ़ो, मेरे को दोष मत देना, पुराने कीर्तनों में कोप दृष्टि से देखा गया उनको, व्यास जी को। और फिर यहाँ पे सारे त्रिगुण पास के जितने फंद हैं सब काट दिए आके। फिर क्या कहा, वारी वारी जाऊं। आज तो हमने 400 साल से लाखों ढोल पे फाड़ दी, वारी वारी गाऊं, वारी वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं, चाहे हम जाएं या ना जाएं, मुंह से बोल बोल के तो ढोल के फाड़े दिए। उन्होंने जिंदगी में एक बार बोला और रहनी करके देखा है। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से ना आवे, सिंहासन आसन बैठा रहा हूं। मैं आज मूल मिलावे वाले को पद्मावतीपुरी, जो परम धाम की राजधानी है, वहां चोपड़े की हवेली में अपना सुहाग मान के मैं इनको बैठा रहा हूं। और कहते हैं मैं आरती नहीं उतारूंगा, तेज कुंवरी जी को बैठाओ साथ। श्री ठाकुरानी जी सखियां ने सब तेज कुंवरी जी को साथ बैठाओ। परम धाम में आप अकेले नहीं हो, युगल स्वरूपम विमला मचलम शास्त्र कह रहे हैं। आप वहां युगल स्वरूप के अंदर विराजमान हो, तो यहाँ पर भी आपको युगल स्वरूप रूप में विराजमान होना पड़ेगा। महाराजा अभी तो पोशाकें नहीं बनी थी, फिर भी पूरी परम धाम से मिलती जुलता पूरा श्रृंगार वस्त्रों का, आभूषणों का श्री जी साहेब को कराया गया। और उसी तरह से मजली रानी ने अपना सारा बढ़िया नई साड़ी निकाल के सिंदूरिया रंग की और पूरे आभूषण पहना के श्यामा महारानी को साथ में बैठाया। फिर कहा, आज हम बड़े खुश होते हैं, ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, तो सोचते हैं लो जी हमने तो आज 1 लाख रुपया मत्था टेक दिया, आज तो हमने 5 लाख मत्था टेक दिया है। बड़े खुश होते हैं, राजी खुश हो जाएंगे कागज के टुकड़ों को देख के, वो भाव देखते हैं। आई समझ? अब महाराजा छत्रसाल ने क्या अर्पण किया, बड़े ध्यान से सुनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5,000, ये बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4 के अंदर पढ़ लेना, जो हमारे सरकार साहब और धर्म गुरु पद्मावतीपुरी धाम कृष्णदास जी, बालू भाई जिनका धाम गमन हो चुका है, विंध्याचल जी, और एक और है मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो इन्होंने मिलके सबने ये टीका किया है। बड़े क़यामतनामा 4 नंबर प्रकरण पढ़ना। ये 5,000 कोस की बस्ती, 1 लाख घोड़े और 1,700 हाथी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यही मेरा टीका है, यही मेरा पावड़ा है।
5000 कोस की बस्ती, 5 तत्व का शरीर, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश से बना हुआ 5 तत्व का पुतला, जिसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 10 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जीव, ये 1700 हाथी, ये सब कुछ मैं आपके चरणों में। और सबसे अंत में आता है मन। 1,00,000 चंचल घोड़े की तरह हमारा मन है। हमारे से एक मन कंट्रोल नहीं होता, हम कहते हैं हमने मन पे काबू पा लिया, बिल्कुल गलत। 1,00,000 घोड़े की तरह चंचल मन को ठहराना है। वो कहते 1,00,000 घोड़े ये मैं आपके चरणों में देता हूँ। और फिर गरीबी भाव से सब सुंदर साथ के पीछे खड़े होके इनकी चरणों की धूली लेते हुए आपके चरणों में आपकी अंगना बेनती करती है, मुझे फकीरों के मिलावे मिलो। ये उन्होंने ठीका पावड़ा किया है। अब चौपाइयों से इस सुंदर साजी प्रसंग को सुनिए और सारे चोपड़ा मंदिर में इन बातों को सुन के ठंडे हो गए। जो घुसड़ पुसड़ हो रही थी, अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, अपनो आपा सब दिया और सब साथ। सारी चौपाइयां पढ़ो, बीच में छोड़नी नहीं है। आरती चले निछावर करके कई धन धन दिन है आज, और पीछे लो ना, सुखपाल धरे आए द्वार से, अतुछ रंगा है। चले आप भीतर को दिन मानो सुफल जो सोए, आज मेरा दिन ये सफल हो गया है। भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आए, रानी मजली ने आकर क्या किया, क्यों पावड़ो साड़ी को अत प्रेम दिल में लाए, रो के नहीं, प्रेम जो आज हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। कल भी कहा है सुंदर साथ जी, बेशक आप जाके देख लो पूरी समाज में, प्रेम को हटा के सेवाओं से पाओगे पार लिखा हुआ है। उसको सुधार लीजिए, नहीं तो राज्य की मार पड़ेगी। मैं तो किसी को क्या मारूंगा, राज्य की मार पड़ेगी। प्रेम को जोड़ लो, वाणी में गड़बड़ मत करो। महाराजे एक ही तू मेरे आगे क्यों होए, तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, ठीक है, हम दोनों का नाता एक है, मेरे आगे मत हो। यूं कहे उठाई साड़ी को क्यों पावड़ो पाग को सोए, सुंदर साथ को पता तो लगे क्या लिखा हुआ है, सारे जाके बी तक थोड़ी पढ़ेंगे। साड़ी को हटा दिया और अपनी पाग, अपनी इज्जत, बुंदेले की इज्जत, उसको वहां बिछाया गया। पलंग बीच में जाएगा रही कछु के पास, अब पलंग तक गया, कुछ जगह बीच में राजी महाराज ने अपनी नजरें करम कर दी। ता बिछाई साड़ी को बैठे जाए सिंहासन खास, और फिर साड़ी को बिछाया गया और फिर महारानी भी बड़ी खुश हो गई, मजली रानी। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, अपना आपा सब दियो, जो कुछ बताया ये सब कुछ न्यौछावर किया और अपना आप न्यौछावर किया है। आरती निछावर करके कई धन धन दिन है आज, आरती न्यौछावर करके कहा कि आज ये धन धन घड़ी आ गई। धन धन सखी मेरे सोई रे देना, जिन दिन पिया जी सो हो रे मिलन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन प्यू पर मैं भई कुर्बान। टीका ए पावड़ा ए निछावर आए, यही टीका है, यही पावड़ा है, आज मैं ये न्यौछावर करता हूँ। श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए, श्री प्राणनाथ जी के चरणों पे महाराजा छत्रसाल जी बारी बारी जा रहे हैं। बाईजू को जोड़े श्री राज के बैठाए कर सने, अब देखो एक एक चौपाई, ये हमने तो चौपाइयां नहीं लिखी, 400 साल की लिखी हुई हैं। श्री बाई जी को जोड़े राज के, क्या मां मंगलपुरी धाम में ये चौपाइयां आई हुई हैं? दूसरी बीतकों की हमने कहते महामती लाल दास जी की बीतक पढ़ी। श्री बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कर सने, बड़े प्यार से श्री बाई जी राज को पूरा श्रृंगार मजली रानी ने कराया और साथ में बैठाया है। कहनी में ना आवही लगो जुगल सोने, कहनी में नहीं आ सकता, युगल स्वरूप से नहीं लगा, अकेले राज्य से नहीं है।
हमारा दोनों के साथ प्यार बराबर होना चाहिए, युगल स्वरूप के साथ पूरा दिल से प्यार किया है। सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, समस्त सुंदर साथ के बीच में युगल धनी को बैठाया गया। कहीं तुम्हें साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीने तुम्हें बनाए। महाराजा छत्रसाल क्या कह रहे हैं, तुम साक्षात अक्षरातीत हो, आज हमने तुम्हें पहचान लिया है। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, श्री ठकुरानी जी को साथ लेके आज आप मेरे घर पधारे हो। धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसले मात भर। महाराजा छत्रसाल कह रहे हैं, आज के बाद आपको धनी के बिना कोई भी प्रभु, महाप्रभु, ईश्वर, परमेश्वर और दास भाव लेता है तो वो परम धाम की आत्म नहीं है। मैं नहीं कह रहा, धनी बिना तुम्हें और देखे, धनी देखोगे तो अंगना भाव जोड़ना पड़ेगा, और अगर दास और प्रभु का रिश्ता जोड़ोगे वो तो शरीर से जुड़ेगा सुंदर साची। इसलिए धनी बिना तुम्हें और जो देखे तो वो परम धाम की आत्म नहीं है। अब तो कछुना हमारो दे चुके हम शीस, अब हमारा कुछ नहीं है, हमने अपना शीश आपके चरणों में रख दिया है। आप आए हरो ना आप बस करो जानो सो बख्शीस। अब आपको है, मैंने सब कुछ आपके चरणों में रख दिया। अब बोले श्री राज जी देखे राणा पातशाह सब, श्री राज बोले, सब राणा पासा हमने देखे हैं, और जो कछु करनी अंकुर की सोइत देखी हम अब जो करनी रहनी अंकुर, करनी माफक कृपा और माफक करनी अंकुर की, वो छुपाई का अर्थ आगे पहले भी बताया फिर आगे बताएंगे। आगे साध संतों ने कहो गुरु शिष्य को धर्म, आगे सब ने गुरु शिष्य का धर्म बताया है। तो अब यहाँ भयो उड़ो सबों को धर्म, सबका भरम खत्म कर दिया। जो सेवा जो भाव महाराजा छत्रसाल के हैं पूरे ब्रह्मांड में किसी के न हुए हैं न होंगे। पहले दाता हम भये गुरु को दिनों शीस, पहले मैंने ही अपना शीश जो है प्राणनाथ जी के चरणों में रखा है। पीछे दाता गुरु भये सब कछु की हो बख्शीस, बाद में दाता गुरु भाई उन्होंने सब कुछ अपना मेरे को बख्शीश कर दिया, अपना हुक्म भी दे दिया। बड़ा क्या मतनामा महाराजा छत्रसाल के नाम से चित्रकूट में उतरा है सुंदर साथ जी, और यहाँ भी शोभा दे दी, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। ये सारी बातें आपको पहले बताई जा रही हैं, ये सारा प्रसंग कल आएगा। साखी बीतेगा 39 39 लगेगा 40, लगेगा 40। तब कोई होशी तब मरद कोई होशी मरद मरद। गुरु नानक गुरु नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी गेला, ये गुरु नानक जी की साखी लिखी हुई है कि जब 39 बीत जाएगा 40 शुरू होगा तब मरद मरद का कोई चेला होगा, तो वो अपने इष्ट को प्रार्थना कर रहे हैं, नानक गुरु दिखावे साईं, मेरे को भी उस समय जन्म देना जब सत सत की बेला होगी, मैं भी वहां जाके दर्शन करूं। विद्याविनंद बुद्ध जी ब्रह्म श्रेष्ठ सिरताज, विद्या बिनंद बुद्ध जी और ब्रह्म सृष्टि सिरताज हैं। हाथ हुक्म है 36 के दियो सो अपनो राज, अब क्या किया, हाथ हुक्म छत्रसाल के, जो वाणी का हुक्म उनको हुआ था वो अब बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल जी के नाम से उतरता है। साखी कह के भाल ले तिलक करो श्री राज, अब साखी ये कहने के बाद तिलक लिया, चावल लिए, अपने सिंहासन से उठे और छत्रसाल जी के भाल में तिलक लगाया और अपने कहा, कहीं आप बैठो महाराज। आज से उनको महाराज कहना शुरू किया। बची बधाई नरपति के करी आरती प्राण, अब सब ने जो है बधाइयां दी और कई सब जन महाराज जू
बुंदेले आपस में जी को जू बोलते हैं। सब ने कहा बधाइयां हो महाराज जू, करियो प्रणाम प्रणाम प्रमाण। तो इसलिए सब ने उनको प्रणाम करी और बधाइयां देके महाराज जू कह के संबोधित किया। सकुंडल शोभा भई, प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए, छिपे सबे सुल्तान। आज श्री जी साहब ने छत्रसाल जी को शोभा छत्ता के नाम से दे दी। 76 साल छत्ता हुए, क्या सुंदर बाई जोए, आप देखावत आपने कही सकुंडल सोए। सुंदर बाई श्यामा महारानी सदगुरुदेव चंद जी ने कहा था सकुंडल और सकुमार आएंगी और दोनों पूरी समाज से टक्कर लेके एक सायब को जाहिर करेंगे। ये सिंधी में भी लिखा है, सकुमार सखी आपसी अपना कर दिखलावसी, सकुंडल सखी आपसी अपना कर दिखलावसी। इस तरह से वाणी की बातें आज सच हो गई हैं। ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान। आज पूरे पन्ना धाम का न्योता महाराजा छत्रसाल जी के था और यहाँ पर जीवन आए श्री राज जी महाराज भवन में। तो ये अमर ज्योति जी ने अभी दोबारा इसी भोग को लगाइए और जिसने अपने घर में भोग रखे हैं आज साक्षात धाम धनी आरोगेंगे। चाहे कोई फल है, चाहे कोई मिठाई है, आपके दिल में भाव होने चाहिए कि हमने राज्य को क्या और गंवाना है। इसलिए 1 मिनट दिया जाता है। सब अपने अपने उठ के रखना है, तैयार है जिनका, जिनका नहीं है ज्यादा समय नहीं है। आपको सबको खुद को अक्ल होनी चाहिए। मैं क्या कहूँ कि अभी तक कहाँ चल रही है, 40 साल हो गए बुढ़े सुनते सुनते, अभी तक पता नहीं आज प्रसंग कौन सा आना है और हम कैसे भोग लगाना है राज्य को। आज वो साक्षात रोकने के लिए बैठे हुए हैं। जो भी रखोगे वो रोकेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मत रखो जिन्होंने नहीं करनी। जिसको 40 साल से असर नहीं हुआ, सरकार साहब से सुन के असर नहीं हुआ, तो मेरे कहने से क्या होगा, मेरे को तो माफ ही करो। हाँ जी, वर्षा बहन अमर ज्योति को कहियो ये भोग बोले दोबारा, जीवन आए श्री राज। वर्षा बहन आपको चरण आता तो आप बोलो। देवराज भवन में दीन दयाल चल सुखदायक, ब्रह्म सृष्टि सिरताज। महाराज भवन में नाम श्री मामती आए पद्मावती, सखियां जगावन काज। महाराज भवन में ले सिर पाग पावड़ो कीनो, चक्र सकल समाज। महाराज भवन में कनक सिंहासन आसन ऊपर, वसन भूषण सब साज। महाराज भवन में तन मन धन लेनो छावर कीनो, लौकिक लोपानो लाज। महाराज भवन में दूध दही और माखन मिश्री, वन फल अनेक इलाज। महाराज भवन में बहु पकवान मिठाई मेवा, साक पाक घृत ताज। महाराज भवन में जेवत जुगल जोड़ी सुख पावत, जेवत श्री राज समाधि सुख पावत। जेवत सच्चिदानंद सुख पावत, जेवत सुंदर साथ सुख पावत। साहेब गरीब निवाज। महाराज भवन में अचवन करी मुख पान सुवासित, सतगुरु सत्य जहाज। महाराज भवन में मोहन सखी पिया सब विध पूरण, मोहन सखी पिया सब विध पूरण। धन धन इत उत आज। महाराज भवन में धन धन इत उत आज। महाराज भवन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहरा दो, समय हो गया।
कही सा कुंडल सोए, कही सा कुंडल कही सकुंडल सोए। श्री छत्रसाल छता हुआ, छत्रसाल छता हुआ। गया सुंदर बाई जोए, गया सुंदर बाई जोए। आप दिखावत अपनी, आप दिखावत अपनी। कही सा कुंडल सोए, कही सा कही सकुंडल सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।